नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। उदयपुर में अम्बा माता के साइफन चौराहे पर चाकूबाजी की घटना हुई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर अम्बा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बाड़मेर में बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं के बीच कोतवाली थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से 7 बाइक बरामद करने में सफलता हासिल की। सिरोही में जिस्म फिरोशी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस विभाग ने लगातार पिछले 10 दिनों में जिले में 3 कार्रवाई करके जिस्म फिरोशी के रैकेट का पर्दाफाश किया। प्रदेश भर में अवैध खनन के खिलाफ अभियान समाप्त हो गया। अवैध खनन के खिलाफ 1526 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 1407 वाहन और मशीन को अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया। गर्भवती महिला का प्रसव ऑपरेशन के एवज में रिश्वत मांगने वाले सरकारी डॉक्टर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। जयपुर में प्री मानसून की बारिश से पहले नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज प्रशासन में नालों की सफाई की औपचारिकता पूरी की जा रही है। नालों में करोड़ों रुपए बहाए तो जा रहे हैं, लेकिन सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 960 ग्राम अफीम तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। भीलवाड़ा में 5 साल पहले हुए बहुचर्चित धर्मचंद्र हत्या के मामले में कोर्ट ने आईपीएस मृदुल कच्छावा को कोर्ट में पेश नहीं होने से कच्छावा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। जयपुर में एक होटल में 23 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मामले में परिजनों ने कार्रवाई नहीं होने तक शव लेने से मना करते हुए मेड़ता सिटी में धरना दिया। झुंझुनू के लांबा गांव में शराब के नशे में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने के बाद गांव वालों ने उसे नीचे उतारने की तमाम कोशिश की। इस पर युवक मोबाइल टावर पर लगे प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ गया। कोटपुतली के पावटा बस स्टैंड के पास आगे चल रहे एक ट्रेलर में पीछे से दूसरा ट्रेलर जा घुसा। इससे ट्रेलर के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और हाईवे पर जाम लग गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग क्षेत्र में सैलानियों से भरी एक जिप्सी 10 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। अजमेर के आदर्श नगर में 9वीं कक्षा की एक छात्रा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। कोटपुतली के प्रागपुरा थाना क्षेत्र में 2 ट्रेलर आपस में भिड़ गए, जिसमें एक ट्रेलर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और हाईवे में जाम लग गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। पाली में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सादड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना देसुरी के सादड़ी कस्बे की है, जहां 2 मंजिला मकान बन रहा है। इसी दौरान दूसरी मंजिल की एक दीवार गिर गई और दीवार का मलबा नीचे काम कर रहे मजदूरों पर जा गिरा। करौली के ग्राम पंचायत साकरवाड़ा में करीब 200 लोगों की फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ा, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों को गांव में मृत्यु भोज में खाना खाने के बाद ग्रामीणों को पेट दर्द और उल्टी होने लगी, जिसके बाद बीमारों का मंगलवार देर रात तक चिकित्सालय में आना जाना जारी रहा। अलवर में जीआरपी थाना क्षेत्र रेलवे स्टेशन पर आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से एक युवक ट्रेन से नीचे गिर गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जीआरपी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अलवर के बांसूर में 2 आवारा सांड के बीच लड़ाई में एक सांड कुएं में गिर गया। इसकी जानकारी लोगों ने गौरक्षकों की टीम को दी। सूचना पर पहुंची गौरक्षक और नगर पालिका की टीम सांड को बाहर निकालने में जुट गई। कोटपुतली के पावटा बस स्टैंड के पास आगे चल रहे एक ट्रेलर में पीछे से दूसरा ट्रेलर जा घुसा। इस ट्रेलर के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और हाईवे पर जाम लग गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग क्षेत्र में सैलानियों से भरी एक जिप्सी 10 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रेफर किया गया। बांसवाड़ा में भीम आर्मी के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए धरना दिया गया। एक विवाहिता की हत्या के मामले में कार्यवाही नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया गया। अलवर के नंगली सर्कल पर दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस के सदस्य पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। जालौर के आकोली नदी में बजरी खनन के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोल दिया। आकोली सहित आसपास के 4 गांवों के लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नेशनल हेराल्ड मामले में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला जलाकर विरोध जताया। नागौर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने ईडी और केंद्र सरकार का विरोध किया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी द्वारा समन भेजे जाने के विरोध में कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बूंदी जिले की बमोरी ग्राम पंचायत में कर्मचारियों की लेट लतीफी से आक्रोशित होकर गांव के लोगों ने ग्राम पंचायत भवन में ताला जड़कर विरोध जताया। मौके पर पहुंची बूंदी पंचायत समिति के अतिरिक्त विकास अधिकारी की समझाइश किए जाने के बाद लोगों द्वारा 4 घंटे के बाद ताला खोला गया। प्रतापगढ़ में सरपंच संघ की ओर से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर महाआक्रोश रैली निकाली गई। मनरेगा में आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर हजारों की संख्या में मनरेगा मजदूर, सरपंच, जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में चल रही कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। टोंक में जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर गांधी पार्क में धरना दिया। साथ ही घंटाघर पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के विरोध करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बीकानेर में आरटीआई के बकाया भुगतान की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में देश भर से आए निजी स्कूल संचालक और एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्य के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में कॉपर, गोल्ड, लेड, जिंक और सिल्वर की खोज का कार्य के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट एनएमटी के वित्तीय सहयोग से इन क्षेत्रों में RSMET द्वारा खोज कार्य करवाया जाएगा। श्रीगंगानगर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की अवधि को 10 जून से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। अब श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के गेहूं उत्पादक किसान समर्थन मूल्य पर 30 जून तक अपनी गेहूं की फसल बेच सकेंगे। जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता को नीमाराना पुलिस थाने में गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। आईजी के द्वारा स्वागत कक्ष, रिकॉर्ड रूम, मैच का निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक बूंदी रोड स्थित निजी रिसोर्ट में आयोजित की गई। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया समेत कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। सुजानगढ़ से निकलने वाले NH-58 पर स्थित बोबासर पुलिया पर दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिए जयपुर से NHAI के RM पवन कुमार ने मौका स्थल का निरीक्षण किया। पुलिया का निरीक्षण कर पवन कुमार ने बताया कि पुलिया के आगे से सड़क को दोनों तरफ चौड़ा किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोटा में MBS अस्पताल भी पहुंची, जहां उन्होंने बूंदी हाईवे पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए अस्पताल में भर्ती बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे कुशलक्षेम पूछी। राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग क्षेत्र में सैलानियों से भरी एक जिप्सी 10 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रेफर किया गया। उदयपुर के अंबा माता के साइफन चौराहे पर चाकूबाजी की घटना हुई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रदेश भर में अवैध खनन के खिलाफ अभियान समाप्त हो गया है। अवैध खनन के खिलाफ 1526 मामले दर्ज किए गए। वहीं 1407 वाहन और मशीन को अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया।
जयपुर में प्री मानसून की पहली बारिश से पहले ही नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज प्रशासन में नालों की सफाई की औपचारिकता पूरी की जा रही है। नालों में करोड़ों रुपए तो बहाए जा रहे हैं, लेकिन सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 960 ग्राम अफीम तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। कोटपुतली के पावटा बस स्टैंड के पास आगे चल रहे एक ट्रेलर में पीछे से दूसरा ट्रेलर जा घुसा। इस ट्रेलर के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और हाईवे पर जाम लग गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग क्षेत्र में सैलानियों से भरी एक जिप्सी 10 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रेफर किया गया। बांसवाड़ा में भीम आर्मी के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए धरना दिया गया। एक विवाहिता की हत्या के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया। जालौर के अकोली नदी में बजरी खनन के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोल दिया। अकोली सहित आसपास के 4 गांव के लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नागौर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने ईडी और केंद्र सरकार का विरोध किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी द्वारा समन भेजे जाने के विरोध में कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। टोंक में जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर गांधी पार्क में धरना दिया। साथ ही घंटा घर पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के विरोध करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगाए। बीकानेर में आरटीआई के बकाया भुगतान की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश भर से आए निजी स्कूल संचालक और एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की अवधि को 10 जून से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। अब श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के गेहूं उत्पादक किसान समर्थन मूल्य पर 30 जून तक अपनी गेहूं की फसल बेच सकेंगे। कोटपुतली के पावटा बस स्टैंड के पास आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से दूसरा ट्रेलर जा घुसा। इससे ट्रेलर के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और हाईवे पर जाम लग गया। जालौर के अकोली नदी में बजरी खनन के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोल दिया। अकोली सहित आसपास के 4 गांव के लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नेशनल हेराल्ड मामले में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला जलाकर विरोध जताया। नागौर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने ईडी और केंद्र सरकार का विरोध किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी द्वारा समन भेजे जाने के विरोध में कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। डूंगरपुर नगर परिषद में सभा बैठक का आयोजन किया गया। सभापति अमृत कलासुआ ने इस बोर्ड बैठक की शुरुआत करते हुए 8 मुद्दे सदन में रखे। जयपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार लगा। इस दरबार में मंत्री डॉक्टर महेश जोशी और डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आम लोगों की फरियादें सुनी। मीडिया से बातचीत में मंत्री डॉक्टर महेश ने कहा कि ईडी बेवजह राहुल गांधी को पूछताछ के नाम पर परेशान कर रही है। जनता दरबार के दौरान मंत्री डॉक्टर महेश जोशी और डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि सरकार बेरोजगारों के साथ है। बेरोजगारों की बात सुनी जा रही है और उन्हें रोजगार देने के हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। जोधपुर में समाज में लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संभाली ट्रस्ट द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ महापौर सुश्री वनीता सेठ ने हरी झंडी दिखाकर किया। डूंगरपुर के जिला रसद विभाग की टीम ने शहर में राशन की दुकानों और पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शहर वार्ड नंबर 5 की राशन पर रसद अधिकारी ने राशन डीलर को नोटिस जारी किया। वहीं पेट्रोल पंप पर आगे से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं आने की बात सामने आई। प्रदेश के बुनकरों और दस्तकारों को प्रमोट करने के लिए राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने प्रदर्शनी कम सेल का आयोजन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन निगम सीएमडी नेहा गिरी ने किया। बीकानेर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम स्थल बदल गया है। पहले 21 जून को आयोजित होने वाले कार्यक्रम जूनागढ़ प्रांगण का जिला की जगह अब जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में मनाया जाएगा। रणथंभौर की
बागिन T93 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। कैमरा ट्रैप में शावकों के जन्म की पुष्टि के बाद में वन विभाग की ओर से बागिन ट्रैकिंग की गई, तो ट्रैकिंग के दौरान बागिन के साथ तीनों शावक सही सलामत नजर आए। देश के प्रसिद्ध